आज ही 22 मार्च 1942 को ब्रिटेन के वरिष्ठ मंत्री सर स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन भारत आया था। ब्रिटिश सरकार द्वितीय विश्व युद्ध के लिए भारत का सहयोग और समर्थन लेना चाहती थी। स्टेफर्ड क्रिप्स ने युद्ध समाप्त होने के बाद चुनाव कराने और डोमिनियन स्टेटस के वायदे के बदले द्वितीय विश्व युद्ध में भारत से सहयोग लेने के लिए कार्य किया। क्रिप्स ने डोमिनियन स्टेटस के प्रस्तावों पर चर्चा की, जिसे उन्होंने भारतीय नेताओं के साथ स्वयं तैयार और प्रकाशित कराया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने उनके प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिए। कोई समझौता नहीं हो पाया और क्रिप्स मिशन असफल हो गया। कांग्रेस भारत छोड़ो आंदोलन के मार्ग पर आगे बढ़ी और युद्ध के प्रयासों में सहयोग करने से मना कर दिया। इस पर अंग्रेजों ने युद्ध के दौरान कांग्रेस नेताओं को जेल में डाल दिया। आज हम महान स्वाधीनता सेनानी मास्टर दा सूर्यसेन को भी याद कर रहे हैं। सूर्यसेन का जन्म 22 मार्च 1894 को बंगाल के चटगांव में हुआ था, जो अब बांग्लादेश में है। वे विशेष रूप से 1930 में चटगांव मालखाने पर छापेमारी का नेतृत्व करने के लिए जाने जाते हैं। सूर्यसेन समाज में प्रचलित संकीर्ण विचारों से परे थे। उन्होंने अपनी रेवोल्यूशनरी आर्मी में महिलाओं को प्रमुख स्थान दिया था। उन्होंने कहा था कि मुझे आश्चर्य है कि देश की स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए पुरुषों और महिलाओं के बीच कोई भेदभाव क्यों होना चाहिए। अगर भाई अपनी मातृभूमि के लिए कुछ महसूस कर सकते हैं और उसके लिए संघर्ष कर सकते हैं, तो बहनें क्यों नहीं। मास्टर दा द्वारा बनाई गई इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के घोषणा पत्र में अंग्रेजों और ब्रिटिश सरकार के दमन का विरोध करने का इरादा प्रकट किया गया था। अंग्रेजों ने असीमित समय के लिए भारतीयों को अपने नियंत्रण में रखने के लिए निष्ठुर नीति अपनाई थी और राष्ट्रवाद की छोटी से छोटी घटना या आंदोलन को बेरहमी से कुचल देते थे। घोषणा पत्र में ये भी कहा गया था कि भारत के स्वामित्व का अधिकार और भारत के लोगों के भविष्य का नियंत्रण केवल भारत के लोगों का ही होना चाहिए और विदेशी लोगों तथा सरकार द्वारा लंबे समय तक इस अधिकार को हड़पने का अर्थ ये नहीं है कि ये कभी हासिल नहीं किया जा सकता। क्रांतिकारी आंदोलन का सफल नेतृत्व करने के बाद सूर्यसेन को आखिरकार अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया। उन्हें चटगांव जिला कारागार में 12 जनवरी 1934 को फांसी दे दी गई। कहा जाता है कि उनके पार्थिव शरीर को जहाज के बॉयलर में जला दिया गया। महान शहीद को शत शत नमन। श्री कृष्ण वयम्। आज हम स्वाधीनता सेनानी हनुमान प्रसाद पोद्दार को भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उनका निधन 22 मार्च 1971 को हुआ था। हनुमान प्रसाद का जन्म 1892 में राजस्थान के रतनगढ़ में हुआ था। पोद्दार को प्यार से भाईजी कहा जाता था। पोद्दार ने युवावस्था में ही विदेशी सामान और कपड़ों के बहिष्कार के लिए संघर्ष शुरू कर दिया था। वे खादी और अन्य स्वदेशी सामान का उपयोग करने लगे। क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण बंगाल के अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के साथ पोद्दार को राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। सजा काटने के बाद जमनालाल बजाज की प्रेरणा से पोद्दार मुंबई चले गए। मुंबई में वे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महादेव देसाई और कृष्णदास जाजू सहित कई राष्ट्रवादियों से मिले। हनुमान प्रसाद पोद्दार ने गोरखपुर में गीता प्रेस की स्थापना की थी। महात्मा गांधी ने भी लोगों के हृदयों में भारत के शानदार इतिहास और दार्शनिक विरासत की भावना को पुनः प्रतिष्ठापित करने के कार्य के लिए पोद्दार की सराहना की थी। इस महान राष्ट्रवादी को हमारा नमन।